साल बेमिसाल का ये सिर्फ नारा नहीं है, जगह जगह इसके लिए उत्सव हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक आम जनता इस चीज को कैसे देखती है? 11 साल में 80% आदमी बेकार है। अच्छा, बात कह रहे हैं आपके 80% आदमी। मैं सब जितनी बात बोल रहा हूँ ना, ये सब मेरे अंदर बीती भी है और गुजर चुकी है। अच्छा जी बताइए, कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? मैं आपके सामने खड़ा हूँ 2012 से, और ये टाइम आ गया, कोई चीज ऐसी नहीं जो बची हो, सब कुछ नष्ट हो गई। अच्छा। 80% इस देश के अंदर लोग ऐसे हैं कि जो अपनी पीड़ा में मुब्तला है और उनको कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर सरकार का ये नारा क्या गलत है? बिल्कुल। अगर हम कहीं भी जाते हैं किसी से भी सहायता मांगने, तो हर एक जगह तो कपड़े उतारने के सोचते हैं लोग। लाओ कितना पैसा है, तुम काम क्या करते हो, तुम्हारे पास पैसा कितना है। डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, कहीं भी पहुंच जाइए आप, पहले आपकी जड़ देखेंगे कितनी मजबूत है। समझे नहीं? हमारे देश में ये 11 साल से ये बहुत वो है। पहले लोग क्या होते थे, अगर एक हमदर्द नहीं मिला, दूसरा तीसरा चौथा तो मिल ही जाता था। आज के टाइम में कोई नहीं है। अच्छा जी। जी, ये तो बड़ी ही हैरान करने वाली बात आप कह रहे हैं। सरकार तो इतने बड़े बड़े काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि चौथे हम इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि 80% सब कुछ खराब हो गया है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं इस बात को? मैं 11 साल या 15 साल हो गए, 15 साल से मैं उसी छन्नी में छन्निया हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, पहले कहते थे कि ब्लैकमेल को अब हर एक आदमी भूल गया। अगर पुलिस वाला से क्या होगा कि किसी फलाना आदमी ने मुझे ब्लैकमेल करा है, तो वो उसको जानेगा ही नहीं, पता नहीं पढ़ाई खत्म हो गई या क्या है। समझे नहीं? तो ये चीज 99% यहाँ हमारे देश में है। अच्छा। हाँ, खुल के समझाइए एक बार कि आप कैसे बात को कहना चाहते हैं। मेरे घर में अगर ब्लैकमेलिंग चल रही है और मैं किसी से जाकर शिकायत करने लगूं कि मेरे घर में ये ब्लैकमेल फलाना ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। अब हो गई खुल के बात। नहीं, अकेली ये बात नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कि 80% सब खराब चल रहा है, तो वो सारा मैं जानना चाह रही थी कि आप कैसे भुगतभोगी हैं इन सब चीजों के। देखिए, और कैसे फिर ये भारत जो है ना वर्ल्ड की चौथी सबसे सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया। सुन लो, यहाँ हम चांदनी चौक में खड़े हैं। चांदनी चौक में मेरे हिसाब से कम 10-20 हजार आदमी तो चांदनी चौक में यही इसी सामने फतेहपुर से यहाँ तक, बल्कि ज्यादा होंगे, जो बेचारे दुखी हालत में घूम रहे हैं। उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या खाया, काम कहाँ जाते हो, क्या है तुम। ये जरूरी है ना। तो जो अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं देगा, तो वो इंसान क्या, फिर वो तो बेकार है ना। कुर्सी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं लोग, अच्छाई पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, ये है बात। दूसरी बात के ऊपर ध्यान दिए होते तो भारत वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमिक पावर कैसे बन जाता? दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात कि हम जो है ना, हम तो कुदरत को मानते हैं कि कुदरत जो भी करता है वो ही करता है। बहरहाल अपनी सोच कि आंख उसने दी, दिमाग दिया, तो अच्छी सोच के साथ चलना चाहिए। सही गड्ढे को या उसको देख के, आंख से देख के चलना चाहिए। बहरहाल ये भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि हम अपने देश में भ्रष्टाचार तो नहीं है, कोई कमी तो कहाँ है भ्रष्टाचार? बताइए कहाँ? तभी तो 11 साल बेमिसाल मनाए जा रहे हैं। कहाँ है भ्रष्टाचार, बताइए। 2013 में एक मेरे साथ मुकदमा हुआ था, आज तक वो पेंटिंग में कोई पूछने वाला नहीं, और लोग मजाक मुझे उड़ाते हैं मेरी। 2007 में एक मर्डर हुआ था, वो पेंटिंग में पड़ा हुआ, आज तक लोग मजाक उड़ाते हैं मेरी। तो इसमें सरकार का थोड़ी रोल है, ये तो कोर्ट का रोल है ना। सरकार का रोल जरूर है, मगर एक बात सुनिए आप, ये जो जितनी संस्थाएं हैं, ये हाथ में दी जाती है कि हाँ पुलिस फलाने के हाथ में, ये कानून इसके हाथ में, वो कानून उसका हाथ में। कौन करता है इन काम को? ऑर्डर किसके होते हैं? वो नहीं, कोर्ट का तो ऑर्डर कोर्ट का ही होगा ना, जज का ही ऑर्डर होगा ना। जो पुलिस लिख के दे देगी ना, जज खुद थोड़ा ही फील्ड में आएगा देखने। और मैं इस बात को कह चुका हूँ, इस बात को कि जज को भी ये अपनी जो है ना खुफिया किसी तरीके से भी कोई भी फैसला लेने के बाद उसे जजमेंट को निकालना चाहिए कि ये बंदा, ये मुकदमा सही है या गलत है। ये मैं कह चुका इस बात को कि ये कुछ नहीं कि कोई पुलिस कोई कारनामा बना के लाया और
तो जज का जजमेंट आ गया, तो जज ने जो जजमेंट दिया वो सही या गलत के हिसाब से ही तो दिया होगा ना। जजमेंट भी तो सही नहीं है ना। एक बात सुनिए, आप किसी को 15-15 साल हो गए हो, मिसाल के तौर पे किसी का घर छीन गया और उसमें एक परिवार खुशी से रहता था, आज वो उसको निकाल के रोड पे फेंक दिया गया, फिर कोर्ट ने ये नहीं देखा कि वो परिवार कहाँ गया और इसका मैंने सही करा है या गलत करा, ये बताइए आप। कोर्ट तो साक्ष्य के ऊपर काम करता है ना। कोर्ट के पास जो एविडेंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने फैसला कर दिया। देखिए, ध्यान दिया गया है हिंदू राष्ट्र की तरफ, ध्यान दिया गया है एक उसमें, यानी कि फूट डालने के चक्कर में कि हिंदू मुसलमान कराया जाए, जातिवाद कराया जाए, इसी उसमें चक्कर में देश हमारा जा रहा है और पहुंच चुका है। इसमें ना तो कोई वैकेंसी आई, ना कोई रोजगार आया, ना कोई अच्छाई आई, ना कोई खुशनुदी आई, ना कोई खुशी आई। एक मिनट रुक जाइए, वो खाली हो गया होगा, मैं लाती हूँ उसको। कहाँ गया, बुलाओ ना। समझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं डिबेट में नहीं हूँ। मैं नहीं, डिबेट में आप हैं, हम नहीं कह रहे कि आप डिबेट में नहीं हैं। मैं इसमें हूँ। इनका क्या काम है कि दूसरे को उकसाया या क्या है? अगर कोई दुश्मन भी अपना है ना, उससे ही प्यार करो। अगर तुम वो दुश्मनाई कर रहे हो, तुम प्यार कर रहे हो, तो वो उसका दिमाग बदलेगा, वो प्यार में आ जाएगी बात। अगर हम उसे उस्काएंगे, लड़ेंगे, तो वो झगड़े में बढ़ जाएगी। तो हम अपने देश में ये चीज नहीं चाहते, हिंसाबाजी नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो हिंसा कहाँ है? सरकार के 11 साल बेमिसाल के ऊपर इतना प्रचार हो रहा है, इतना काम हो रहा है, जनता बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हिंसा है? यार मैडम, आपको नहीं दिख रही, हमें तो दिख रही ना। बताइए ना, तभी तो जनता की आवाज ले रहे हैं कैमरे के ऊपर। मैं वही देखता हूँ कि एक दौरान क्या कुछ ऐसे हुड़दंग हुए हैं, हजार जैसे हम डिबेट करना है, डिबेटों में भी झगड़े हुए हैं। समझे नहीं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे भी कई बार लोगों ने टॉर्चर करा है, समझे नहीं, और मैं सब बातें पी चुका हूँ उनको। कोई बात नहीं, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम अभी ये कहना चाहते हैं कि जो परेशान लोग हैं, जो जिनको जरूरत है सरकार की, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? अपनी सहूलियत के, सुकून के लिए, कमजोर को अपना ताकतवर बनाने के लिए। कमजोर सरकार क्यों बनती है? कमजोर को ताकतवर बनाने के लिए। तो जब सरकार कमजोर के साथ होगी, तो जब सरकार हमारी मजबूत, तो वो कमजोर ही मजबूत। आपका कहने का मतलब सरकार मजबूत नहीं है पिछले 11 साल से? कोई मजबूतियाँ, कोई काम नहीं है। जवाब लेते हैं, बताइए जी, सरकार मजबूत नहीं है। देखिए, सबसे पहले भैया कैमरामैन जरा फोकस करना, इनका चच्चा का को मोबाइल देख लो, ये वही चच्चा है वो जो डब्बा लेके आते थे 4 साल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो डब्बा लेके आते थे। भैया विकास देखना हो ना, सुन लीजिए, ये वर्ड से गलत निकल जाते हैं और फिर मैंने वो कहते हैं, दिल्ली वाला गाली देता है। नहीं भाई, ये इनके साथ में बात नहीं करना चाहता। आप मेरे साथ डिबेट ना कराइए, इनके साथ में डिबेट नहीं करना चाहता। सॉरी, वो जवाब तो दे रहे हैं। बताइए मैडम, विकास नहीं गिनवाए तो ठीक है, विकास नहीं गिनवाते हैं, काम नहीं गिनवाए तो ठीक है, नहीं गिनवाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं देखना है तो मत देखिए, यही चलता रहता है। इनको देखना नहीं है, सुनना नहीं।